नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। गाइस, मैं अभी रेलवे की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के बताया था कि जो एएलपी का शॉर्ट नोटिस पब्लिश हुआ था उसकी जानकारी प्रोवाइड किया था मैंने आपको। तो फाइनली रेलवे ने अपनी साइट पर फुल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। तो आप देखते हैं कि इसमें फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है। तो आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2024। ये देख लीजिएगा, इस रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उसे एएलपी कहा जाता है। एएलपी का पूरा फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट, आप देख सकते हो पिक पर। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इसकी ओपनिंग डेट और एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024 से इसका स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना। और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन करना है, यदि किसी प्रकार का करेक्शन करना है आपको, तो 20 फरवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पे लेवल इन 7th CPC लेवल 2 के तहत ये सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। सैलरी है 19,900 रुपये, बेसिक सैलरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। और आपकी एज कैलकुलेट किया जाएगा 01/07/2024 से। मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। इस पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है एज के अकॉर्डिंग। टोटल वैकेंसी देख लीजिएगा, 5,696 टोटल पोस्ट है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप पूरी केयरफुली से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1, जनरल फिटनेस, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। विजन रखा गया है डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लास विथ गोगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। तो यहाँ पर जो विजन रहेगा आपका 6/6 रखा गया है। नियर विजन है 0.6 विदाउट ग्लास एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। कलर विजन भी देख लीजिए गाइस, आपको किसी प्रकार का कलर विजन नहीं होना चाहिए। विजन, नाइट विजन, ETC। और एज रिलैक्सेशन 01/07/2024 से आपकी एज मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर। इस पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। कम्युनिटी कैटेगरी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अपर एज में SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC ओनली NCL कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर पर मेंशन है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन। तो एक्स सर्विसमैन जो UR EWS वाले कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और OBC NCL को 6 ईयर, SC ST को 8 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे जो स्टाफ है, इनको यदि कैंडिडेट UR एंड EWS वाले हैं तो 40 ईयर होना चाहिए आपका। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा, नंबर 1 पे है कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब एजुकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और 19 फरवरी 2024 की लास्ट डेट। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। और कैटेगरी कम्युनिटी कैंडिडेट, फीस देख लीजिएगा। फॉर ऑल कैंडिडेट को 500 रुपये लगेगा। और सेकंड नंबर पर मेंशन है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाले कैंडिडेट को 250 रुपये लगेगा। वो भी फर्स्ट स्टेज के बाद
यदि आप फर्स्ट स्टेज में बैठते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए, तो उसके बाद आपको ये फीस रिफंड कर दिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड, आपको CBT 1 अटेंड करना पड़ेगा। यदि आप CBT 1 अटेंड करते हो तो उसके बाद आपकी फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और रिफ़ंड में ऑल कैंडिडेट जो 500 रुपये फ़ीस लगेगी, उसमें से आपको 400 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा। और अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 250 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा। ये देख लीजिएगा। और फॉर्म भरने से पहले गाइस आपको बहुत ही केयरफुली से रीड करना है, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को बारीकी से रीड करिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है गाइस। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए यहाँ 400 रुपये जो फीस लगेगी। ऑल कैंडिडेट को 500 रुपये, उसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड किया जाएगा और 250 रुपये SC ST EWS कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रोसेस, कि आप ALP कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से स्टेज रहते हैं और कौन कौन से स्टेज को आप क्रॉस करके और कितने परसेंटेज पे आपको क्वालिफाइड है। तो आप देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ऑनलाइन 1 RRB एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। तो गाइज इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज CBT 1 रखा गया है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद सेकंड स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थर्ड नंबर पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जो साइको टेस्ट रहता है। चौथे नंबर पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा। और पाँचवें नंबर पर है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं गाइस फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल ओनली बी स्क्रीनिंग टेस्ट है, एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट। तो आपका जो पेपर रहेगा कंप्यूटर टेस्ट, ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और जो अदर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन रखा गया है। इसके बाद देख लीजिएगा B नंबर पर मेंशन है मार्क्स ऑफ CBT 1 जो है, इनके फाइनल जो पैनल बनेगा उसमें काउंट नहीं किया जाएगा CBT 1 का नंबर। इसके बाद कैंडिडेट OBC SC ST शॉर्टलिस्टेड कंप्यूटर बेस्ड सेकंड अवेलेबल रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पे एज में। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा गाइस, इसमें देख लीजिएगा ड्यूरेशन 60 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इन द सेंस 75 क्वेश्चन है और 75 नंबर का ही पेपर होगा। इसके बाद इसमें माइनस मार्किंग रखा गया है, 1/3 की माइनस मार्किंग है यदि आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा CBT 1 जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी रखा गया है। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी UR एंड EWS के लिए 40% है मिनिमम पास के लिए। और OBC NCL कैंडिडेट के लिए 30% मिनिमम पास परसेंटेज है। और SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। और इसमें देख लीजिएगा कंप्यूटर बेस्ड विल बी द जनरली वी इन द conformity with the educational standard and minimum technical qualification prescribed for the post question will be ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो CBT 1 का पेपर रहने वाला है गाइस, वो नॉन टेक का रहेगा। तो आप नॉन टेक का सिलेबस भी देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में है, नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री। तो इन सब से आपका पेपर आने वाला। तो नॉन टेक रहेगा। मेंटल एबिलिटी से देख लीजिएगा एनालॉजिक, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग,
मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सेलोजिस में जंपिंग, वेन डायग्राम रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का है, एंड सफिशेंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी का भी रहेगा, एंड डिफरेंस, एनालिटिकल, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स। तो ये रीजनिंग का चैप्टर रहने वाला है। इसका सी नंबर पे है जनरल साइंस। द सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th के स्टैंडर्ड पे रखा गया है। डी नंबर पे है जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी से भी रहेगा आपका। इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस है। तो आप देख सकते हो CBT 1 का जो पेपर रहेगा पूरा नॉन टेक रहेगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस ही क्वेश्चन आने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसके बाद देख लीजिएगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड जो रहेगा, शॉर्ट लिस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डन कॉम्बिनेटिव वाइज एज पर दियर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड 1। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज रखा गया है, इसके बाद मेरिट बनेगी और जो वैकेंसी है उसके आधार पर 15 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि किसी डिवीज़न में 300 वैकेंसी है तो उसका 15 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो जिस डिवीज़न में जितनी वैकेंसी है उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 से, तो 15 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा CBT 2 का क्या क्या सिलेबस है। तो CBT 2 में यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी रहने वाला है गाइस। तो टोटल आपका जो पेपर होगा CBT 2 वो 175 का होगा। इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है और टोटल इसमें 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और क्वेश्चन रहेंगे 175। पार्ट ए का है 90 मिनट और क्वेश्चन रहेंगे 100। और पार्ट बी में जो है इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चन। इसमें भी माइनस मार्किंग है, रॉन्ग क्वेश्चन पे 1/3 की माइनस मार्किंग है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रहेगी यहाँ पर भी गाइस। CBT मल्टीपल शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रखा गया है। और इन पार्ट मिनिमम पास देख लीजिए UR एंड EWS का 40% और OBC का 30%, SC का 30 और ST का 25%। इसके बाद सिलेबस देख लीजिएगा। इसमें आपको परसेंटेज है और पार्ट भी जो रहेगा वो टेक्निकल का रहेगा और आपको 35% रहेगा क्वालिफाइंग। तो आप इसमें देख सकते हो पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट ए जो रहेगा पूरा नॉन टेक रहेगा और नॉन टेक से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। और पार्ट बी जो रहेगा आपका टेक्निकल रहेगा। 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से या फिर आपकी यदि कोई ब्रांच है तो ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चन और उसमें आपको सिर्फ 35% लाना है, क्वालिफाइंग लाना है। तो सिलेबस पार्ट ए का देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है पार्ट ए में। और इसके बाद है सिलेबस फॉर पार्ट बी। तो पार्ट बी जो रहेगा इसमें टेक्निकल का पूरा चैप्टर रहेगा। तो ये DGT के सिलेबस के आधार पे ही रहेगा क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा गाइस यहाँ पे। और पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट CBT 2 क्वालिफाइंग कैंडिडेट ट्रेड सब्जेक्ट और चॉइस फॉर पार्ट बी। तो यदि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो एंड TV से आपके टेक्निकल का जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड रहेगा। थर्ड नंबर पर देख लीजिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें से आपकी ट्रेड रहने वाली है फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक।
चौथे नंबर पर मेंशन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम। यदि आपकी ब्रांच है तो यहाँ ट्रेड है मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इसके बाद यदि आप CBT 2 पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको CBT 2 में 15 गुना बुलाया गया था। इसके बाद जो साइको टेस्ट रहेगा इसमें 8 गुना वैकेंसी, जितनी वैकेंसी रहेगी उसमें 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए किसी डिवीज़न में यदि 50 वैकेंसी है तो उसमें आपको 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 8 टाइम बुलाया जाएगा। ALP वैकेंसी फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी OBC, NCL, SC, ST, EWS। और इसमें देख लीजिएगा बेसिस फॉर दियर मार्क्स इन पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन रूल्स प्रोवाइड दे क्वालिफाइंग इन पार्ट बी ऑफ CBT 2। तो इसमें रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका जो साइको टेस्ट रहने वाला है वो सेपरेटली रहेगा, अलग अलग रहेगा, टू क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। और द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी ओनली इन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में रहेगा और इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। CBT 1 और CBT 2 दोनों में माइनस मार्किंग रखा गया है, लेकिन साइको टेस्ट में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। और सिलेबस देख लीजिएगा, वेबसाइट लिंक है RDSO और इस पर जाकर आप साइको की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना चाहिए गाइस, CBT 1 पे। तो क्वालिफाई मार्क्स आप देख लीजिए, साइको टेस्ट के लिए T स्कोर 42% पे ही आपका 42% लाना पड़ेगा आपको। टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाइंग इन द CBT में। और सबसे इम्पोर्टेंट है द मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको जो साइको रहने वाला है वो 70% वेटेज रखा गया है। और पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सेकंड है उसका पार्ट ए का 30% वेटेज, इसके आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप रेलवे की मेन साइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो गाइस। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो बहुत ही केयरफुली से रीड करिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा गाइस। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, और ये मैं पूरा अपना जो ये है पूरा प्रोवाइड कर दूंगा मैं गाइस। और थोड़ा सा एक नज़र इसमें देख लीजिए क्वालिफिकेशन में, यहाँ देख लीजिएगा CN नंबर 01/2024 पोस्ट वाइस पैरामीटर असिस्टेंट लोको पायलट 19,900 रुपये रहेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, नॉट सूटेबल। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन ITA फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCBT SCBT। यदि आपने NCBT से ITA पास किए हैं तो फिर भी फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपकी ट्रेड SCBT है तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ ट्रेड देख लीजिएगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड TV इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके बाद है ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडर मैकेनिक, डीजल हेड इंजन टर्नर। और या फिर आपका मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ आप के बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किए हैं फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास किया है तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे नोट पे दिया है, और यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा यहाँ देख लीजिएगा गाइस, ये अलाउ नहीं है तो आप। और यहाँ पर देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो आप देख सकते हो अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 238 है, अजमेर में 228, बेंगलोर में 473, भोपाल में है WCR पे है 219, WR पे है 65, भुवनेश्वर में देख लीजिएगा 280 है, बिलासपुर पे दिया है SECR पे दिया हुआ 1192। तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी में है, ये सब देख लीजिएगा कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है।
तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।